हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आई सेल माई ड्रीम्स, जिसको लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने, जिसका शॉर्ट नेम जीजी मार्क्वेज, जिसको 1971 यानी 1971 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आइए हमारे स्टोरी की समरी को शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिए। कहानी की शुरुआत में हमारे राइटर एक होटल जिसका नाम है हवाना रेवियर होटल, उसके टेरेस के ऊपर बैठकर सुबह सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अचानक से एक सबसे ऊंची सुनामी की लहर उस किनारे, समुद्र के किनारे पे आके टच होती है और उनकी जो होटल है हवाना रेवियर होटल, उनकी जो लॉबी थी, पार्किंग लॉबी, उसकी जो पूरी कारें हैं उनको सबको उड़ा के तहस नहस कर देती है। बिल्डिंग के पूरे कांच टूट जाते हैं और सुनामी का कहर इतना ज़्यादा था कि बिल्डिंग के पीछे 3 गली छोड़ के भी उसका पानी चला गया था और वहाँ से लोग प्रभावित हुए थे। सुनामी में लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। होटल में जितने भी लोग लॉबी में खड़े थे या फिर नाश्ता कर रहे थे, उनकी सारी की सारी टेबलें हवा में उड़कर नीचे गिरती है और वो भी नीचे गिर जाते हैं और कुछ लोगों को चोटें आती है। भगवान की कृपा से कोई किसी की मृत्यु नहीं होती। लेकिन सुबह मॉर्निंग में हमारा जो राइटर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तब उससे पता चलता है एक लड़की के बारे में जो हवाना रेवियर होटल के पावमेंट में अपनी कार पार्क करके उतरी भी नहीं थी वहाँ से, लेकिन उसी समय वहाँ सुनामी आ गई और सुनामी के मलबे के अंदर उसकी कार और वो दोनों दब गए। उसका चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उस लड़की का नाम अज्ञात था, लेकिन उसने अपने इंडेक्स फिंगर में स्नेक सरपेंट रिंग पहन रखी थी जिसकी एमराल्ड कलर की आइज थी। अपना लेखक इस रिंग से पहले भी वाकिफ था। ये रिंग 34 साल पहले उसने एक महिला को देखा था, उसने भी ये रिंग पहन रखी थी, जिसका नाम, वास्तविक नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन लेखक और उसके दोस्त उसको फ्राउ फ्रेडा के नाम से जानते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी फ्राउ फ्रेडा की है। लेखक को उस सरपेंट रिंग से 34 साल पहले की बात याद आ जाती है, जब वो एक महिला से मिला था। तब वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहा करता था। वियना में वो एक महिला से मिलता है जो कोलंबिया की रहने वाली थी और लगभग 30 साल की महिला थी वो तब। और लेखक उस समय शायद मुश्किल से 18 साल का होगा। वो और उसके दोस्त किसी टारविन में खाना खाने जाया करते थे और वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पे जब कभी भी अपनी जो फ्राउ फ्रेडा है वो आती थी, तब वो दिन उन लेखक और उसके दोस्तों के लिए त्योहार का दिन हो जाता था, क्योंकि फ्राउ फ्रेडा के पास इतना पैसा था कि वह अपने लेखक और उसके दोस्तों का बिल चुका देती थी। और जब लेखक फ्राउ फ्रेडा को पूछता है कि तुम कहाँ रहती थी, तुम काम क्या करती हो, तो फ्राउ फ्रेडा एक ही शब्द कहती है, वो है आई सेल माई ड्रीम्स। और फ्राउ फ्रेडा के इन्हीं शब्दों को लेखक ने हमारे चैप्टर का टाइटल बना दिया है। यस, तो दोस्तों, फ्राउ फ्रेडा सच में अपने सपने बेचा करती थी। फ्राउ फ्रेडा जो सपने देखती थी वो एकदम रियल लाइफ से जुड़े होते थे और फ्राउ फ्रेडा के सपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे। जी हाँ, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे। फ्राउ फ्रेडा कोलंबिया की रहने वाली एक सिटीजन थी जो किसी काम की वजह से ऑस्ट्रिया आके बस गई थी। फ्राउ फ्रेडा कोलंबिया से ऑस्ट्रिया म्यूजिक सीखने के लिए आई थी। फ्राउ फ्रेडा लेखक को एक बचपन का किस्सा सुनाती है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई सपने देखने की। फ्राउ फ्रेडा ने एक बार अपने छोटे भाई के लिए देखा कि वह नदी में डूबकर मरने वाला है, लेकिन इस सपने का वास्तव में मतलब ये था कि फ्राउ फ्रेडा के भाई को मीठा नहीं खाना है। अगर वो मीठा खाएगा तो उसके गले में वो मीठा अटक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी फ्राउ फ्रेडा जो सपने देखती थी उसका वास्तविक मतलब तो कुछ और होता था और वो देखती कुछ और थी, लेकिन उसका जो मतलब है वो केवल आपको फ्राउ फ्रेडा ही समझा सकती थी। फ्राउ फ्रेडा ने जो सपना देखा वो सच हुआ और उनका जो छोटा भाई था वो मीठा खाने से मर गया। तब से उसके घर वाले उसके सपनों को बहुत ही तवज्जो देने लगे उसके सपनों को। फिर फ्राउ फ्रेडा जब
11 से 12 साल की थी तब वह ऑस्ट्रिया आ गई म्यूजिक सीखने के लिए। वहाँ पे उसने थोड़ा बहुत काम भी ढूंढा, जहाँ पर वो एक बैंकर के घर पे लोगों के लिए और उस फैमिली वालों के लिए सपने देखा करती थी। और डाइनिंग टेबल पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने जब वो आते थे सभी फैमिली वाले, तो उन सभी को एक एक करके मतलब उनके सपनों के बारे में बताते थे कि फ्राउ फ्रेडा ने उनके बारे में क्या सपना देखा। तो बैंकर का परिवार फ्राउ फ्रेडा से बहुत खुश था। वो बैंकर जब मरता है तो मरने से पहले फ्राउ फ्रेडा के नाम ज़मीन का छोटा सा हिस्सा नाम कर जाता है, जो फ्राउ फ्रेडा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही सेटिस्फाइड था। फ्राउ फ्रेडा अपनी ज़िंदगी आराम से खुशी खुशी उस ज़मीन के टुकड़े में बिता सकती थी। एक दिन जब लेखक फ्राउ फ्रेडा के साथ में उसी मदिरालय में भोजन के लिए जाता है, तो फ्राउ फ्रेडा बियर पीकर उसकी मतलब नशे की हालत में लेखक के कान में फुसफुसाती है कि उसकी जान को वियना में 5 साल के लिए खतरा है, वो वियना छोड़कर तुरंत चले जाए। तो लेखक उसकी बात से इतना सहमत हो जाता है कि वह उसी रात की 10 बजे की ट्रेन से स्पेन भाग जाता है और कभी भी लौटकर वियना में नहीं आता। तो दोस्तों, लेखक अपना गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज वह उसी रात की ट्रेन से स्पेन चला जाता है और कभी भी वियना लौटकर नहीं आता। तो ये था दोस्तों हमारी स्टोरी का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे कि क्या फ्राउ फ्रेडा दोबारा लेखक से मिल पाती है, क्या लेखक दोबारा फ्राउ फ्रेडा से मिल पाता है, क्या ये कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है या फिर कहानी में कोई एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। तो इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का।